होते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट जो होता है उससे हेल्थ सही होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट ले लेंगे और हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या हमारी हेल्थ सही हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा लिए थे, वो इतने में दे रहा है प्रोडक्ट, वो उतने में दे रहा है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई एक ये है कि प्रोडक्ट का जो रोल है वो 10% है। प्रोजेक्ट का जो रोल है वो कितना है? 10% है। और 90% जो रोल है वो अन्य जो हम एजुकेशन आपको दे रहे हैं उसका रोल है। तो आपको ये एजुकेशन जो है ये आपको लाइफ टाइम स्वस्थ रखेगी, ये आपकी इस जर्नी को पूरी करवाने में आपकी मदद करती है। क्योंकि जब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलती है तो अकेले प्रोजेक्ट से काम नहीं चलता। जैसे ऐसा ही एक रोल है, जैसे बिना किताब पढ़ाई नहीं होती, लेकिन किताब का रोल तो 10% ही है, 90% रोल तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसका रोल है। तभी तो किताबें तो आपकी सेम ही रेट पे आती हैं, लेकिन फीस तो अलग अलग होती है स्कूलों की। तो इसलिए कई लोग सिर्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं फिर ज्वाइन नहीं करते। कुछ लोग सुबह आ जाते हैं, शाम को नहीं आते। बोलो सुबह सुबह एक्सरसाइज तो हो जाती है, शाम को क्या जरूरत है? क्योंकि सुबह हमारे साथ में लगभग 250 के करीब डिवाइस कनेक्ट होती है और शाम को 125 लोग यहाँ पाते हैं ना। वो 125 लोग कौन से हैं जिनको ये लगता है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। जबकि सच्चाई क्या है? यदि जिंदगी भर अपने आप को स्वस्थ रखना है, यदि पूरी जिंदगी भर अपने को मेडिसिन फ्री लाइफ यदि जीनी है, और यदि आप दूसरे लोगों की मदद भी करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। वो नॉलेज यहाँ पे मिलता है। 20% रोल आपके सुबह का सेशन का है और 80% रोल इस सेशन का है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती और वो 10 किलो वजन कम करते हैं, फिर प्रोजेक्ट बंद करते हैं, और फिर वो 10 किलो वजन क्या 15 किलो दोबारा बढ़ जाता है। फिर कहते हैं वापस बढ़ गया। वापस इसलिए बढ़ गया क्योंकि एजुकेशन तो ली नहीं आपने। एजुकेशन जरूरी है, ओके। एजुकेशन भी जरूरी है और ये स्किन बूस्टर भी जरूरी है, ओके। यूज कर सकते हैं आप भी। यस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो माइग्रेन का रहने वाला ना है। सभी के पास कॉपी पेन तो है? सभी के पास है, ओके, वेरी गुड। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेन का। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ये टॉपिक ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसकी माइग्रेन है। कई लोग ऐसे सोचते हैं, और ये सच्चाई क्या है? ये टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइग्रेन है, उस हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी माइग्रेन हो ही नहीं जिंदगी में। माइग्रेन क्या बिल्कुल ही सर में दर्द ही नहीं हो, आप बिल्कुल कूल बने रहे, कूल डाउन रहे पूरी जिंदगी भर, तो ये जरूरी है, ओके। यस, तो अभी देखिए आपको समझना है, आज माइग्रेन के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है ये माइग्रेन, कैसे इससे निजात पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रहता है, कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता माइग्रेन है क्या। होता तो है उनको, लेकिन उनको पता नहीं रहता माइग्रेन है क्या। ठीक है। तो आपको ये आज समझना है कि कैसे ये माइग्रेन होता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्यों ये होता है, ये सारी चीज आज हम इसकी तह तक जानने वाले हैं। कई लोगों को 10-10 साल से माइग्रेन होता है लेकिन वो तह तक नहीं जा पाते, सिर्फ ऊपरी तौर पे तो बात करते हैं ना। तो लिखिए, सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, लिखिए। देखिए किसको बोलते हैं माइग्रेन। देखो, एक तो नॉर्मल सर में दर्द होता है जो कभी कभी होता है, जब कोई बात की टेंशन हो जाती है तब होता है। बहुत सारे लोगों को तो क्या है, डेली भी होता रहता है टेंशन की वजह से, है ना। और कई लोगों को वैसे कभी कभी होता है ना, तो वो क्या है, वो माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन किसको बोलते हैं? जो लगातार होता है ना, लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है या लगातार होता ही रहता है, उसको माइग्रेन बोलते हैं। तो लिखिए, जिनको लगातार सिर में दर्द होता है, जिनको लगातार सिर में दर्द होता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। जिनको लगातार होता रहता है ना उसको बोलते हैं माइग्रेन। कभी कभी हुआ वो माइग्रेन नहीं, वो नॉर्मल सिर में दर्द है। अच्छा, तो ये जो माइग्रेन है
तो ये ज्यादातर तो जो होता है वो महिलाओं को ज्यादा होता है, पुरुषों को कम रहता है, महिलाओं को ज्यादा रहता है। कारण क्या है, महिलाओं के ऊपर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है ना, इसलिए महिलाओं को ज्यादा होता है। और क्या कारण हो सकता है, और कोई भी कारण हो सकता है, स्पेशल कभी बात करेंगे तब बताएंगे आपको ना। तो लिखिए, माइग्रेन ज्यादा महिलाओं को होता है। माइग्रेन ज्यादा महिलाओं को होता है। ठीक है। अब देखिए माइग्रेन के क्या कारण है, किस कारण से होता है ये माइग्रेन। तो जब तक हमें जिस वजह से माइग्रेन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन रहता है और वो डॉक्टर की टेबलेट रहते हैं। तो जब वो डॉक्टर की टेबलेट तो लेते हैं, लेकिन जिस कारण से माइग्रेन हो रहा है उसके ऊपर स्टॉप नहीं करते, वो करते ही रहते हैं। भाई एक तरफ तो जैसे मान लीजिए, एक तरफ तो श्वेता ध्यान दीजिए, श्वेता ध्यान दीजिए कि एक तरफ तो क्या हो रहा है कि माइग्रेन जो है ना, वो जिस कारण से हो रहा है उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ डॉक्टर से टेबलेट तो ले रहे हैं। ठीक है। तो जब तक हमें जिस वजह से माइग्रेन होता है उसके ऊपर यदि ध्यान नहीं देंगे तो वो माइग्रेन खत्म नहीं होगा। तो हमारे को रास्ते बंद करने पड़ेंगे जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। ठीक है। तो लिखिए, माइग्रेन किस किस कारण से होता है, कारण क्या होता है इसका। एक्स्ट्रा कैफीन से माइग्रेन होता है। मतलब कैफीन जो होता है ना, कैफीन ज्यादा यदि कैफीन लिया जाता है तो वो माइग्रेन होता है उससे। अब ये कैफीन किस में आता है, कहां से ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा कैफीन। तो कैफीन हमारे को किस में मिलता है, लिखिए कैफीन, चाय, चाय, दूध वाली चाय आती है ना, वो वाली है ना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, इनमें क्या मिलता है हमारे को, कैफीन मिलता है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर में दर्द हुआ, फिर बोलते हैं आज तो सर में दर्द हो रहा है, एक चाय बना लो, एक कॉफी बना लो, सर में दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो सर में दर्द हो रहा है वो ज्यादा कैफीन की वजह से हो रहा है, और आपने मिटाने के लिए क्या किया, चाय पी के और कैफीन बढ़ा दिया। 5 मिनट के लिए आराम आता है, और वो जितना दर्द हो रहा था सिर में उससे डबल हो जाता है। तो जिसकी वजह से हो रहा है वही, और उसको मिटाने के लिए भी हमने वही कर दिया। तो जो चाय होती है, कॉफी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, चॉकलेट होती है, उसके अंदर क्या मिलता है, डेयरी मिल्क जो चॉकलेट आती है ना, उसमें भी क्या मिलता है, कैफीन मिलता है। ठीक है। तो वो चॉकलेट भी नहीं खानी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीनी होती है। और कई लोग बोलेंगे जो फ्रूटी आती है वो तो चलेगी क्या, फ्रूटी, फ्रूटी में भी कैफीन ही है, तो वो भी नहीं चलती है, कभी आप सोचो कि फ्रूटी तो चलेगी ना। तो ये कैफीन की वजह से एक माइग्रेन होता है, कैफीन कारण होता है माइग्रेन का। दूसरा लिखिए, एक चाय में 200 mg कैफीन होता है। एक चाय में 200 mg कैफीन होता है। अब देखिए, देखिए जैसे कोई व्यक्ति है वो 3 चाय पीता है तो 600 mg का कैफीन। कई व्यक्ति तो 5 चाय पीते हैं पूरे दिन में, और कई बीएल कुमावत जी जैसे तो 20-20 चाय पीते थे पूरे दिन में। कितना कैफीन चला जाता था, समझिए आप इस बात को। चाहिए कितना, 200 से 400 mg। तो लिखिए, एक व्यक्ति को प्रतिदिन, एक व्यक्ति को प्रतिदिन मात्र 200 से 400 mg कैफीन की जरूरत होती है। 200 से 400 mg कैफीन की जरूरत होती है। चाहिए कितना, 200 से 400 mg।
वो चाय तो एक ही चाय में 200 mg, वो भी छोटी आती है ना 100 ml चाय में। ऐसा नहीं है कहीं भर के जग पीते हैं बोलो 200 mg मिलेगा, उसमें 1000 mg कैफीन आ जाएगा। गाँव में पीते हैं मग्गा भर के चाय, तो उसमें 1000 mg आ जाएगा फिर। और हमारी जो एवरेज होती है उसमें कितना था, लिखिए एक एवरेज में 40 mg कैफीन होता है। एक एवरेज में 40 mg कैफीन होता है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति को 200 से 400 mg जरूरत होती है कैफीन की, तो एक व्यक्ति दिन में 5 से 10 चम्मच तक भी एवरेज पी सकता है कोई भी। तो आप ये चीज भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक व्यक्ति एक दिन में 5 से 10 चम्मच एवरेज का उपयोग कर सकता है। ओके। दूसरा देखिए कि एक तो कारण क्या हुआ, कैफीन। कैफीन कहां से मिल रहा है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से, चॉकलेट, इनसे हमारे को कैफीन मिल रहा है। तो उस कैफीन की ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करने की वजह से माइग्रेन होता है। दूसरा माइग्रेन का जो इंपॉर्टेंट जो तत्व है जिसके कारण माइग्रेन होता है वो था तनाव। लिखिए, तनाव की वजह से भी माइग्रेन होता है। तनाव की वजह से भी माइग्रेन होता है। तनाव नहीं समझो तो इंग्लिश में समझ लो टेंशन। हिंदी में तनाव, इंग्लिश में टेंशन। आजकल 5-5 साल के बच्चे भी क्या बोलते हैं, मेरे को टेंशन मत दो, मेरे टेंशन हो रही है। बड़ों का तो कहना ही क्या है, हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है ना। इसका क्या इलाज है, तनाव के दो इलाज है। जब भी आपको किसी बात की टेंशन हो, कोई समस्याएं आई, ये ध्यान रखना लाइफ में, यदि वास्तव में आपको तनाव फ्री लाइफ जीना है, तो टेंशन फ्री रहना है, तो लाइफ में दो प्रकार की समस्याएं आती है। 99% समस्याएं तो ऐसी आती हैं जो समस्याएं होती ही नहीं है, हम वैसे ही समझते रहते हैं। मतलब 99% समस्याएं ऐसी हैं जो समस्याएं है ही नहीं, लेकिन हमें उनको समस्याएं मान के बैठे रहते हैं। 99%। तो बताइए, जो समस्या है ही नहीं उसका तो सॉल्यूशन भी कैसे करोगे आप। जैसे मैं कामयाब नहीं हुई तो, अब बताइए ये कोई समस्या है? ये तो आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम है। यदि बारिश आ गई तो, ये आपके हाथ में है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है। भूकंप आ गया तो, ये चलती चलती बस एक्सीडेंट हो गई तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये क्या है, फालतू की समस्याएं हैं। वो 99% लोग इस चीज में उलझे रहते हैं। उसने मेरे को ये बोल दिया तो, मैं ऐसे घर से बाहर निकलूंगी तो वो कुछ कह देगा तो, वो ऐसा हो जाएगा तो, मम्मी जी ये कह देंगे तो, पापा जी ये कह देंगे तो, ऐसे ये फालतू की समस्याएं माइंड में घूमती रहती हैं। और इनका कभी जिंदगी में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों, ये समस्याएं है ही नहीं। मेरी कोई बात नहीं मानी तो, मेरा कोई कस्टमर नहीं बना तो, मेरा कस्टमर टूट गया तो, ये सारी समस्याएं, और इन समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं। और इंसान क्या है, तनाव में जीता रहता है। तो 99% ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनका सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं होता, किसी के हाथ में होता ही नहीं है। लेकिन इंसान सोच करके बैठा रहता है ये वो समस्या ही नहीं है। 1% समस्या बचती है दुनिया में। 1% समस्या क्या बचती है जिनका सॉल्यूशन होता है। मतलब 99% समस्या ऐसी है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1% समस्या ऐसी होती है जिनका कोई सॉल्यूशन होता है। उसमें आपको क्या देखना होता है, उसमें यह देखना होता है कि आपके सामने कोई भी समस्या आई और आपने देखा कि जो समस्या आई उसको देखा कि क्या इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है। तो यदि आंसर आता है नो, इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो टेंशन लेना बंद। मान लीजिए, देखा बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक पे खड़े हैं, अब ट्रैफिक लग गया बहुत लंबा,
अब बताइए आपके हाथ में क्या है, आपकी गाड़ी खड़ी है, वो ट्रैफिक खुलेगा वैसे ही खुलेगा। लेकिन कई ड्राइवर क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, ये ट्रैफिक भी अभी लगना था, मैं लेट हो गया, मैं ये हो गया। अब ये तो है नहीं कि आप गाड़ी को कोई हवाई जहाज बना के ऊपर से उड़ा ले जाओगे, वो तो निकलेगी वैसे ही निकलने वाली है गाड़ी। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको समझदारी से क्या काम लेना, आराम से शांति से बैठे रहिए। और क्या करना, गाड़ी बंद करके आराम से अपना काम कर लो, स्टेटस लगाने लग जाओ, किसी से बात करने लग जाओ अपने व्यक्ति से, और कुछ काम कर लो, अपना खड़ी कर दो गाड़ी को, जाम खुलेगा तब चले जाना आराम से। ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जाम लगा हुआ है, आगे तक लगा हुआ है, और वो रन बजाते रहेंगे, पो पो। अब बताइए, अरे गाड़ी कहां तक लगी हुई है, उसको रन बजाने से क्या होगा। तो ऐसे लोग करते हैं, और ऐसे क्या है, पूरी जिंदगी तनाव में जीते हैं। तो आपको क्या करना है, समझदारी से काम लेना है। तो आप लिखिए, एक चीज को लिखिए, जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है, लिखिए आप इस पॉइंट को, इस तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है, तो आपको यह देखना है कि इस समस्या का क्या मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, कि इस समस्या का क्या मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। यदि आंसर आता है नो, यदि आंसर आता है, अंदर से आंसर क्या है, नो, तो ऊपर वाले भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और यदि आंसर आता है यस, और यदि आंसर आता है यस, तो उस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। ये जो तनाव है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप चाहे सारे प्रोडक्ट खा लो, एक्सरसाइज कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन यदि आप तनाव में रहते हैं, यदि आप टेंशन में रहते हैं, जिंदगी में कभी स्वास्थ्य को सही नहीं कर पाओगे। 99% जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये टेंशन है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम यही से हैंडल होता है ना। तो तनाव से मुक्त कैसे रह पाएंगे आप, कि कोई भी समस्या आपके सामने आई, तो एक ही चीज देखनी है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सॉल्यूशन है तो उससे करवाइए। और यदि है ही नहीं कोई सॉल्यूशन इस पूरी धरती पे ही, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो 99% प्रॉब्लम ऐसी ही होती है कि इंसान के सामने, जिनका पूरी धरती के ऊपर कोई इलाज नहीं है, और इंसान लिए बैठा रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब बताइए, आपके पास क्या इस पूरी दुनिया की संपत्ति लगा दो, पूरे दुनिया के चेक लगा दो, नरेंद्र मोदी का भी चेक लगा दो, तो क्या गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता ना। तो फिर क्या है, चला गया तो अगले ही पल भूल जाइए। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी भर गाते ही रहते हैं, बहुत अच्छो आदमी सो, भलो आदमी सो। अरे अच्छो सो तो और भलो सो तो, अब गया वो भगवान का प्यारा हो गया। अब उस चीज को गाते रहने से आपके दिमाग में टेंशन ही होगी, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इस चीज को समझिए। भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हो गई, उनको याद करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 99% लोग भूतकाल में जो गलत घटनाएं घटित हुई थी उन्हीं को याद करते हैं। अरे अच्छे पल भी आए होंगे कुछ भूतकाल में, उनको कोई याद ही नहीं करता, और हम भूतकाल में जीते रहते हैं, ऐसी परेशानी वैसी परेशानी। भूतकाल में आपको नहीं जीना है। आपको क्या करना है, यदि कोई समस्या का समाधान नहीं है इस पूरी ब्रह्मांड में, तो आपको तनाव नहीं लेना है। वरना तनाव लेते हैं तो आपका जो कार्य की कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है, रिजल्ट प्रभावित होता है, आप टेंशन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
इसलिए मस्त रहिए। दुनिया उथल पुथल हो जाए तो भी मस्त रहिए। नोटबंदी हो गई, कई लोगों के पास 100 रुपए थे जेब में, बोलो नोटबंदी हो गई, तेरे पास 100 रुपए है जेब में, तेरी तरफ से कुछ भी हो जाए चाहे। बोलो मोदी ने नोटबंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जेब में 100 रुपए है, बदला ले उस 100 रुपए को, तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है नोटबंदी से। समझिए आप इस बात को। लोग फालतू की टेंशन लिए घूमते रहते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पानी की कमी से भी माइग्रेन होता है। पानी की कमी से भी माइग्रेन होता है। बहुत सारे लोग पानी की पूर्ति पूरी नहीं करते और माइग्रेन की दवाइयां 10-10 साल से खाते रहते हैं। यदि आप पानी भी पूरा पी लेंगे ना, पानी, तो भी 50% बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। कितना पानी चाहिए? 4 लीटर एक व्यक्ति को। ठीक है ऐसा है तो मैम, कितना पानी चाहिए? 4 लीटर पूरा पीना है। ठीक है, तो पानी की कमी से भी माइग्रेन होता है। लिखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, नींद की कमी से भी माइग्रेन होता है। यदि आप नींद पूरी नहीं लेते तो भी आपको क्या हो सकता है? माइग्रेन हो जाता है। नींद पूरी लेना जरूरी है। और देखिए, फाइबर की कमी से भी माइग्रेन होता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी है तो भी माइग्रेन होता है। तो लिखिए, फाइबर की कमी से भी माइग्रेन होता है। और देखिए, माइग्रेन का एक तो क्या लक्षण हुआ आपका कि लगातार सर में दर्द होता है। इसके अलावा यदि आपकी कभी बीपी लो होती रहती है और कभी हाई रहती है, सिर में दर्द नहीं होता इतना ज्यादा लगातार, लेकिन कभी बीपी लो हो जाती है और कभी हाई हो जाती है, ये भी माइग्रेन का लक्षण है पूजा जी। तो लिखिए, माइग्रेन के कारण एकदम से बीपी लो या हाई हो जाती है। माइग्रेन के कारण एकदम से बीपी लो या हाई हो जाती है। अच्छा, माइग्रेन का जो व्यक्ति होता है ना, उसको स्मेल भी नहीं आती है, स्मेल भी नहीं आती है ना। तो लिखिए, माइग्रेन के रोगी को स्मेल नहीं आती है। माइग्रेन के रोगी को स्मेल नहीं आती है। इसके अलावा माइग्रेन जिस व्यक्ति को रहता है, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तो लिखिए, माइग्रेन की वजह से माइग्रेन की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं। ओके, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है माइग्रेन की, और माइग्रेन के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और भी हो जाते हैं। तो आप बताइए कि अब इस माइग्रेन का इलाज किस व्यक्ति के पास है? किसके पास है इस माइग्रेन का इलाज? रेखा शर्मा मैम बताएंगे। रेखा शर्मा मैम, ये माइग्रेन का इलाज अब किस व्यक्ति के पास है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। किसी को माइग्रेन हो तो किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए? उसको किसके पास है इसका? सर माइग्रेन का इलाज इतना नॉलेज तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से इतना सुनने के बाद में समझ में आया है कि खुद के पास ही है इसका इलाज। यस, खुद थैंक को यू। टेंशन फ्री रखो, खुद को खाना पीना सही करो, पानी वगैरह सही, नींद वगैरह सही। और सबसे बड़ा इलाज है सर कि मोबाइल को दूर रखो। यस, थैंक यू। देखिए, माइग्रेन का इलाज यदि इस पूरी धरती पे किसी के पास है तो वो है आप। और इंसान भटकता रहता है डॉक्टरों के पास। मतलब इंसान क्या है, दूसरे लोगों के पास जाता रहता है, खुद के अंदर झांक के नहीं देखता।
ये पूरी बॉडी का इलाज, चाहे किसी को डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे आपको हार्ट की समस्या है, कुछ भी समस्या है, एसिडिटी बनती है, कुछ भी समस्या है, इस सभी प्रॉब्लम का इलाज पूरी दुनिया में जिसके पास है वो है आप खुद। लेकिन इंसान खुद से नहीं पूछता, कभी दूसरों के पास जाता रहता है। डॉक्टर बता दो कोई अच्छा सा, अरे अच्छा सा तू डॉक्टर ही है, तेरी बॉडी का यदि तू ध्यान दे ले तो। ये हमारी आदत रहती है। क्योंकि एक बार एक हीरे का व्यापारी था, हीरे का व्यापारी था, और वो जा रहा था हीरे लेकर के, और एक चोर था, वो भी उसके साथ था। ट्रेन में 3 दिन का सफर था, 3 रात 3 दिन का सफर था। अब चोर ने सोचा इस बार अच्छी मुर्गी आ गई है, ये हीरे हीरे है इसके साथ में, रात को सोएगा तो। अब वो हीरे का व्यापारी था, वो भी चतुर था, वो बोला साथ में तो है चोर, और साथ में भी जाना, 3 दिन का सफर ट्रेन का अंदर, और हीरे भी है, हीरे उसके पास थे। अब चोर ने सोचा कि दिन में ही सो लेता हूं, रात को ये सोएगा, वो हीरे अपने ले लेंगे। अब वो जो हीरे का व्यापारी था वो भी हीरे का व्यापारी था, तो कम तो वो भी कम नहीं था। उसने क्या किया, जैसे चोर सोया हुआ था दिन में, उसने अपने हीरे उस चोर की जेब में डाल दिए, तो रात को आराम से सो गया। अब वो चोर क्या करता रहा, वो सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ छाना उसने, जो भी उसके पास सामान था, लेकिन उसको हीरे नहीं मिले। सुबह सी होने को आई तो पूरी रात जगा रहा चोर, देखता रहा नहीं मिले। सुबह से चोर सो गया, व्यापारी जग गया, व्यापारी ने वापस उसकी जेब से निकाले, वापस अपने रख लिए। दूसरी रात दोबारा आई, तो दोबारा व्यापारी ने उसकी जेब में डाल दिए वापस से। वो दोबारा रात को जगा, वो पूरी रात छान मारी उसने, उसको हीरे नहीं मिले। चोर तो वो भी बड़ाई था, छोटा तो चोर वो भी नहीं था, लेकिन वो हीरे का व्यापारी भी कम नहीं था। अब उसने क्या किया कि दूसरी रात भी निकल गई, तो उसने वापस निकाल दिया। अब ये आगा आ गया डेस्टिनेशन, जहां उतरना था दोनों उतरे। चोर वो बड़ा महान चोर था, उसने उसके पैर पकड़ लिए, बोलो मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा पूरा खानदान चोरी छोड़ देगा। बोलो जिंदगी में कभी चोरी करेंगे, तू मेरे को ये बता दे तूने छुपाए कहाँ थे, मतलब वो हीरे तूने छुपाए कहाँ थे वो बता दे, मेरा पूरा खानदान पूरी 7 पीढ़ियां चोरी छोड़ देंगी बोलो, लेकिन मेरे को ये बता तूने छुपाए कहाँ थे। तो उसने बोला कि मैंने तेरी जेब में छुपाए थे। बोला तू पूरी जहान मारता रहा पूरी रात, लेकिन तूने तेरी जेब नहीं देखी। तो 99% क्या 100% लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी दुनिया छान मारते हैं, बोलो मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी। अरे आपको कोई बीमारी नहीं है, और इस पूरी धरती के ऊपर किसी के पास इलाज नहीं है, हर एक बीमारी का इलाज आपके पास ही है। आपकी जो बॉडी है दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। क्या बताएगा डॉक्टर इस आपकी बॉडी के बारे में, क्या बताएंगे हम आपकी बॉडी के बारे में? भाई बॉडी आपकी है, रिएक्ट आपकी बॉडी कर रही है, आपको अपनी बॉडी को देखिए कैसे रिएक्ट करती है, आपको सब कुछ पता चलेगा। हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है सेक की चम्मच कितनी लेनी है, क्या काम कर रहा है। आपकी जब बॉडी के अंदर कोई चीज जाती है, आप खुद महसूस कीजिए आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी हर एक चीज की संकेत देती है। आपको सर में दर्द हुआ, ये संकेत है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्या तो पानी की कमी है, या कोई टेंशन हुई है आपको, या कैफीन ज्यादा लिया है, आपको एसिडिटी हो गई, आपकी बॉडी संकेत दे रही है। क्या एसिडिटी होना गलत बात है? गलत नहीं है, आपकी बॉडी संकेत दे रही है ये कि आप गलत खाना खा रहे हैं। यदि ये बॉडी संकेत नहीं देती और सीधी खत्म हो जाती, भगवान की प्यारी हो जाती, तो क्या अच्छा थोड़े ना होता ये। आपके जब भी जुकाम होती है, बुखार होती है, आपको संकेत देती है बॉडी कि आपको दिक्कत है, आप गलत खाना खा रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस संकेत को ही दबा देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलो एक टेबलेट दे दो कैरोसिन की, सेराडोन की। अरे सेराडोन की टेबलेट से सर का दर्द मत मिटाइए, सर का दर्द हो किस कारण से रहा है, उस जड़ को ही खत्म कर दीजिए।
तो ये समझना है आपको कि कोई बीमारी इस पूरी धरती पे ऐसी नहीं बनी जिसका इलाज आपके खुद के पास नहीं हो, आपके खुद के पास ही है, करना आपको ही है। और लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, बोले बढ़िया सा डॉक्टर बता दो। अरे आपसे बढ़िया डॉक्टर इस पूरी धरती पे कोई नहीं बना। आप सबसे ज्यादा जानते हैं अपनी बॉडी के बारे में। आप खुद सोचिए, आपकी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा आप ही तो जानेंगे, दूसरा क्या जानेगा। इस चीज को समझिए आप, है ना। तो लिखिए, माइग्रेन का इलाज इस पूरी धरती पे एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है आप खुद। वो है आप खुद। अब कैसे करेंगे समझिए, आप खुद को खुद ही करना है। अब देखना, जो भी पॉइंट आगे बताऊंगा वो आपके खुद के करने के हैं। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और किसी माता पिता की जरूरत नहीं है, किसी हस्बैंड की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, आपकी खुद की जरूरत पड़ेगी। लिखिए क्या क्या पॉइंट है, लिखिए माइग्रेन से बचाव के उपाय। पहला पॉइंट लिखिए, पानी का पूरा उपयोग करें। अब बताओ, पानी पूरा पीने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी की नहीं, आपको खुद की। खुद को पीना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फल और सब्जियों का अधिक उपयोग करें। फल और सब्जियों का अधिक उपयोग करें। किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको खुद को यूज करनी है। अगला लिखिए, नींद बेहतर लीजिए। नींद जो लेनी है वो अच्छी लेनी है। कौन लेगा? आप लोगे। डॉक्टर थोड़ी ना दिलाएगा नींद, हम थोड़ी ना दिलाएंगे, आपको खुद को लेनी है। नींद अच्छी लीजिए। नेक्स्ट, मोबाइल का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कीजिए। मतलब आपको जितनी जरूरत है उतना ही मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग पूरे दिन चिपके रहते हैं मोबाइल के, जब भी देखो ऑनलाइन, जब भी देखो ऑनलाइन। हम सोचते हैं बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, लोग तो पूरे दिन ऑनलाइन रहते हैं, कस्टमर होते नहीं है। बोलो हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अरे ऑनलाइन तो करते हो, तो कस्टमर तो है ही नहीं आपके, पॉकेट में पैसे तो है ही नहीं, सेहत है ही नहीं, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? ठीक है। तो माइग्रेन, सर में दर्द, जब आप बार बार मोबाइल पे चिपके रहते हैं, बार बार इधर उधर की एक्टिविटी देखते रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऐसे फालतू की चीजें, तो वहां पे क्या होता है कि ये सर में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन हो जाता है। तो इसलिए काम का आपने यूज किया, साइड में रखा। काम का यूज आपको करना है, लेकिन फिजूल में आपको यूज नहीं करना है। ये एक माइग्रेन होने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। तो मोबाइल से दूरी बना के रखिए। जरूरत है काम में लिया, वापस से साइड में रख दिया। ऐसा नहीं है पूरे दिन ही मोबाइल से चिपके रहे। और ज्यादातर माइग्रेन की प्रॉब्लम अभी इसी मोबाइल के कारण हो रही है। ठीक है। तो लिखिए, मोबाइल का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। अगला लिखिए, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। नेगेटिव लोगों से क्या रहिए, दूर रहिए। कैसे पता चलेगा नेगेटिव व्यक्ति का? जब आप किसी व्यक्ति से बात करें और बात करने के बाद आप मायूस हो जाएं, आप टेंशन में आ जाएं, आप निराश हो जाएं,
बात करने के बाद आपको गलत फील हो, आपको बात करने के बाद गुस्सा आने लग जाए, इसका मतलब क्या है, आपने जिस व्यक्ति से बात की वो नेगेटिव व्यक्ति था, उसके नंबर ब्लॉक कर दीजिए। और यदि पॉजिटिव का कैसे पता चलता है, किसी व्यक्ति से आपने बात की, बात करने के बाद कुछ खुशी महसूस हुई, अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस जगा, कुछ अच्छा लगा आपको बात करने से, आपको ये लगा कि 2 मिनट और बात करता तो और अच्छा रहता, और ये लगता है कि बस रख दे ये फटाफट फोन, इसका मतलब वो नेगेटिव व्यक्ति है, तो नेगेटिव बात करता है, निराशावादी। तो माइग्रेन से यदि बचना है तो नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए उनसे, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में लगिए। तो लिखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। अब सवाल ये भी आता है कि पॉजिटिव लोग कहां से पकड़ के लेके आए, क्योंकि चारों तरफ है ही नेगेटिव, कहां से लेके आए पॉजिटिव। बात तो ये भी अच्छी कायदे वाली बात आपकी, क्योंकि चारों तरफ आप देखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव नजर आएंगे, कहां से लेके आओगे। तो इसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप सुबह शाम जब आप इस क्लब में बने रहते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं, पर्याप्त है। तो लिखिए, तीनों सेशन तीनों सेशन रोजाना कैमरा ऑन करके ज्वाइन कीजिए, तीनों सेशन रोजाना कैमरा ऑन करके ज्वाइन कीजिए। मैं ये सच्चाई बता सकता हूं आपको, यदि तीनों सेशन में कोई व्यक्ति लगातार कैमरा ऑन करके आएगा ना, उसको माइग्रेन तो क्या, उसको कोई बीमारी होगी नहीं लाइफ में, कभी जिंदगी में नहीं होगी, यदि वो तीनों सेशन में लगातार बना रहेगा तो कभी कोई जिंदगी में परेशानी आ ही नहीं सकती उसकी लाइफ में। क्योंकि आप जब 3-4 घंटे अच्छे लोगों के बीच रहते हो, पॉजिटिव माहौल में रहते हो, कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, पक्का प्रॉमिस। लगातार जो व्यक्ति बना रहता है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट का रोल तो 10% है, 90% रोल आप लगातार जब माहौल में बने रहते हैं उसका है, आपकी सारी सोच ही बदल जाती है ना। और लिखिए, और क्या कर सकते हो आप, मल्टीविटामिन का उपयोग कीजिए। एक मल्टीविटामिन टेबलेट आती है, जिनको माइग्रेन है उनको विशेष मल्टीविटामिन बहुत जरूरी होती है, मल्टीविटामिन टेबलेट का उपयोग कीजिए। क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन की जो हमारे टेबलेट आती है, इसमें 18 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, 18 फल फ्रूट और सब्जियों से मिलकर बनी होती है, 18 प्रकार के फ्रूट और सब्जियां होती है इसमें। तो लिखिए, मल्टीविटामिन में 18 विटामिन एवं मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन की टेबलेट में 18 विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हो जिनको माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए कौन सा ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, लाइफ लाइन। लिखिए, लाइफ लाइन का उपयोग कीजिए। लाइफ लाइन हमारा ओमेगा 3 लाइफ लाइन आता है, उस प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, उपयोग करना है, जिनको माइग्रेन है उनके लिए विशेष जरूरी है वो प्रोडक्ट। उसके अलावा माइग्रेन जिसको है उसको तो रखना ही है, वैसे तो सभी के लिए ही है ये सारी चीजें। कभी भी ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 8-9 बजे खाना खाते हैं, फिर सीधा ही 8-9 बजे रात को खाते हैं, ज्यादातर लोग। जैसे ड्यूटी गए, 8-9 बजे खाया, फिर रात को आके खाएंगे, 12 घंटे का गैप दे दिया। तो चाहिए कितने घंटे में, 3-3 घंटे में इस बॉडी को कचरा पात्र बना दिया। कई लोग 12 घंटे का, 15 घंटे का भी दे देते हैं, पूड़ी खाते रहते हैं, कई तो 20-20 पुड़िया खा जाते हैं, खाते रहते हैं, पेट भर जाता है उससे, पुड़ियों से। बॉडी को कचरा पात्र बना के रख रखा है लोगों ने ना। आप किसी जानवर को डाल लो, दिखा रजनीगंधा, वो खाएगा? जानवर भी नहीं खाता, इंसान जानवर से भी
बदतर हालात में जा रहा है, समझिए आप इस बात को। ठीक है, तो ऐसा उससे क्या होता है, भूख मर जाती है एक इंसान की, सुबह खाता है खाना, शाम तक कोई खाना ही खाने का उसका टाइम नहीं है, वो खाता रहता है, पूरी चबाता रहता है। ऐसा करके वो अपनी सेहत को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे, माइग्रेन से बचाव का क्या मतलब है, मैदा, शुगर, चाय, कॉफी बंद रखनी है। मैदा, शुगर, चीनी, चाय, कॉफी, ये सब बंद रखनी है, माइग्रेन से बचाव हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें किसके लिए है, ये जो सारी चीजें बताई क्या उसके लिए है, इनको माइग्रेन है, उसके लिए तो है ही। ये हम सभी के लिए है कि कभी जिंदगी में माइग्रेन हो ही नहीं। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, जो कहावत हमारी चलती है उसको ध्यान रखा करो हमेशा। एक कहावत चलती ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करना कोई, जय सुख में सुमरन करे तो दुख काहीं को होई। ये ध्यान रखिए बस, एक कहावत भी ध्यान रखो, काम चल जाएगा। कई लोग बोलते हैं जॉइंट सपोर्ट, जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए, अरे उनके लिए नहीं है। जॉइंट सपोर्ट उन लोगों के लिए है जब कभी जिंदगी में घुटने में दर्द होगा ही नहीं। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है बीमार होने के बाद इलाज करवाना, और एक होता है बीमार होने से पहले ही इलाज कर लेना, बीमार हो ही नहीं। एक होता है आग लगने के बाद कुआं खोदना, फिर खोदते रहो कुआं, और एक है आग लगने से पहले कुआं खोदना कि लग जाए तो तुरंत बुझा सको। तरीका क्या है, तरीका यही है लाइफ जीने का, कि हम बीमार होने से पहले ही अपनी बॉडी को ठीक ही रखो, खाना पीना पहले ही सही रखो, अपने खाने को ही मेडिसिन बना लो कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होने का एक ही तरीका है, यदि आप इस हेल्थी कम्युनिटी में लगातार बने रहेंगे तो ये पॉसिबल है। और यदि आप कम्युनिटी में नहीं रहेंगे तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1% भी पॉसिबल नहीं। चाहे नॉलेज कितना भी हो, नॉलेज काम नहीं आती, माहौल काम आता है, माहौल। ओके, तो ये हमारा माइग्रेन का टॉपिक था, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा और आप पालन भी करने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे